बहुत बहुत धन्यवाद जैन फाउंडेशन का ये व्याख्यान माला आयोजित करने के लिए, जिसके बहाने हमें कुछ चर्चा करने का अवसर अपने साधर्मियों के साथ में मिल जाता है। मुझे साधर्मी तो सामने दिख रहे हैं सब, पर ऐसा लग रहा है सब बहुत शर्मा रहे हैं, इसलिए सबने अपने घूंघट डाले हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सभी अपने घूंघट जरा उघाड़ लें, जिससे हम कुछ चर्चा यहाँ पर आप लोगों से कर सके। ये देखिए, एक एक करके घूंघट उठेंगे नई नवेली बहुओं की तरह। जितने भी अपने साधन में जुड़े हुए हैं, मेरा सभी से ही निवेदन है कि मैं जिन्हें देख पाऊंगा, मैं उनसे ही बात कर पाऊंगा, उनसे ही कुछ चर्चा करके रूबरू हो पाऊंगा। इसलिए सभी जितने भी यहाँ पर हैं, ठीक है। ज्योति पटेल जी, रमेश भंडारी जी, रोहित भंडारी जी, जगदीश जी, तरुण लता जी, मंजू चोपड़ा जी, वैभव जी। देखो, नाम लिए बिना कोई नहीं खोलता। जगत का स्वरूप है, हर किसी को नाम चाहिए। चलिए। नरेंद्र जी, दिव्या जी, निखिल जी। हम्म तो आइए हम शुरू करते हैं। ये जो पूरी व्याख्यान माला है, इसका मैंने जो टाइटल रखा है, पूरा हेडिंग रखी है पूरी व्याख्यान माला की, वह है द रियलिटी ऑफ लाइफ, माने जीवन की वास्तविकता। मैंने बहुत सोचा कि मैंने हमें कुछ चर्चा करनी है पर्यूषण पर्व के अवसर पर, और कुछ ऐसी चर्चा जिससे लाभ हो सुनने वाले को, अपने को भी, सबको। तो ये टॉपिक सुनने में बहुत जनरल लगता है, अजीब सा लगता है, द रियलिटी ऑफ लाइफ, माने जीवन की वास्तविकता। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम क्या वास्तविकता नहीं जानते? माने हम क्या झूठ में जी रहे हैं? ये सब जो चारों तरफ हो रहा है और ये जो सब हम समझ रहे हैं, क्या ये सब बिना मतलब की बातें हैं, झूठ है सब? तो शायद आपका कहना सही है। ये नहीं कि ये बिना मतलब की बातें हैं, बल्कि ये कि जो हमें दिख रहा है या जिसे हम सच मान रहे हैं, वो शायद उतना सच नहीं है हमारे सामने। तो पर कोई बात नहीं, मेरे कहने से हम उस चीज को नहीं मानेंगे। हम सोचेंगे, विचारेंगे, प्रश्न करेंगे उस चीज पर। मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताना। समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता जीवन की क्या है। कल मैं शुरू करने से पहले वापस जितने भी लोगों ने वीडियोस ऑफ करी हुई हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वीडियोस ऑन कर लें, जिससे मैं इजीली देख पाऊं। क्योंकि वरना मुझे फिर बाद में ये करना पड़ता है कि मुझे हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स करना होता है, जिससे मुझे फिर पता ही नहीं चलता कि बाकी लोग हैं भी या नहीं। ये देखिए, अब ठीक है। मैंने हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स कर लिया, तो मुझे मेरे सामने सिर्फ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 लोग दिख रहे हैं, और इन्हीं के साथ में हम बात करें। अब जो जो शक्ल ही नहीं दिखा रहे, उनसे क्या बात करें? ठीक है। आइए। जीवन, जब हम जीवन की बात करते हैं, हमें दिमाग में क्या इमेज बनती है, हमें क्या समझ में आता है कि जीवन मतलब क्या? कि यही जो हम जी रहे हैं, मतलब जिसकी जितनी उम्र है, हम इतने सालों से जीते आ रहे हैं, और आप हमें अब ये बताओगे कि जीवन क्या? कि बोले, पंडित जी, आपकी जितनी उम्र नहीं होगी उतने तो हमारे बाल बच्चे हैं, और आप हमें इस उम्र में जीवन सिखाने आए हो कि जीवन क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है? तो हमें यही लगता है कि हमारा एक बहुत सेट रूटीन है। हम हमारा जीवन ये खाने में, पीने में, कमाने में, वो कमाया गया वो खर्च करने में, दूसरों को दिखाने में कि हमने कुछ कमाया है, पर इन सब चीजों में वो जीवन निकल रहा है। ये रूटीन है एक। यानी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, उसको खर्च
शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, फिर बच्चों की शादी कर रहे हैं, फिर उनके पोता पोती हो रहे हैं, और हम अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमने किया या नहीं किया अपने जो हमें करना था जीवन में, ये किया। पर ये सच होता, हमारा ये करना सब सही होता, मैंने आपने जितना कुछ किया जीवन में सब कुछ ठीक होता, अगर ये जो आज मैं बात करने वाला हूं ये बात सच हो। मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछता हूं कि जीवन से आप क्या समझते, जिंदगी जिंदगी से आप क्या समझते? कोई भी बोल सकते हैं, आप सब लोग को मैं फ्री रखूंगा बोलने के लिए। विपुल जी, अब मुझे भी को होस्ट बना दीजिए, तो मैं भी अपने अकॉर्डिंग जी उस चीज को जहां मुझे करना मैं कर पाऊंगा, जैसे म्यूट। विपुल जी। जी सर। हाँ हाँ, आवाज ठीक। आ रही है आपकी? क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक है हम्म। ठीक है, एक्चुअली वही कंफर्म कर रहा था। मैम, को अगर होस्ट विपुल बना जी, दो। आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। अच्छा विपुल जी, आप नहीं बना सकते, आई थिंक द जैन फाउंडेशन वाला जो। डन सर, डन। ओके ओके, डन, थैंक यू थैंक यू। चलिए। हाँ, तो हम किस पर बात कर रहे थे कि जीवन जीवन जिंदगी जिंदगी। क्या समझते हैं, कि जैसे हमने कहा कि ऋतु जी, आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर सकते हैं ऋतु जी। हाँ जी, आ रही आ रही हाँ आ है। रही है। आपका जीवन कैसा चल रहा है? अच्छा है। अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो जीवन अच्छा चल रहा है, जीवन बुरा चल रहा है, अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा, पर उससे पहले मुझे बताइए कि जीवन मतलब क्या है? अ, अपनी आत्मा, लाइक जहां से हम आए हैं वहीं वापस पहुंचना है, तो रास्ते पे हमको चलना है। चलिए, अभी उस बात पर हम बाद में आएंगे। हाँ, चांदनी जी, आप सुन पा रहे हैं? Life is when you are born and have you live your life. From the time you're born to the time you die is your life on this earth. So that, that's have you, have you brought up, have you go to school and study. That sort of, sorry, मैं हिंदी बोल नहीं सकती हूँ, No, so no, I'm it's okay, it's speaking okay. in English. I have understood what you are trying to say. That's fine. Yeah, yeah. हाँ हाँ, तो देखिए, जब भी हम जीवन की बात करते हैं तो हमारे सामने एक सीधी इमेज बनती है कि भाई उसकी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब कि उसके तो कोई बीमारी नहीं है, उसके बाल बच्चे सब बढ़िया हैं, हम सब उसकी बात मान रहे हैं, और उसको जीवन में पैसा है, शोहरत है, अनुकूलता है, सब है। और हम Yeah, कहें कि it's the punya karma of your past life that ये तो बिल्कुल बर्बाद है, किसी को कहें कि इसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद चल रही है, तो जिंदगी से, मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी, पर उससे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब हम सच में जिस दौड़ में भागे जा रहे हैं, ये पर्यूषण पर्व जो आया है, ये बहुत शांति का अवसर है, बहुत शांति का, कि ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने पास कि हम बहुत शांत रहकर सोचें कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है हमारे चारों तरफ, हमारे जीवन कैसे निकल रहा है, तो बहुत हम शांति से देखते हैं। तो सुबह से हम बिल्कुल सारे कामों में लग जाते हैं और रात तक लगे रहते हैं, पर हम ये नहीं सोच पाते कि ये मेरी जिंदगी है, आपकी जिंदगी है, पर आप कौन हैं, मैं कौन हूं?
हम ये नहीं सोच पाए। और ये सबसे बड़ी रियलिटी है इस दुनिया की कि मैं कौन हूं। क्यों? अगर बेला जी का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है तो ऋतु जी आपको बहुत खुशी होगी। जहां तक मेरा मानना है, मुझे जीवन समझ में आया है, सबके अपने अपने कर्म है। उन कर्मों का फल है जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। हाँ, लीव हो गया था। ये ऑनलाइन माध्यम सब पर आधीन चीजें हैं, खैर। तो मैं कह रहा था कि यदि बेला जी का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है तो ऋतु जी को बहुत खुशी होगी। मेरा मानना यह है कि जहां तक मुझे समझ में आया है कि सबके अपने अपने कर्म है, तो उन कर्मों का फल हमको मिल रहा है। तो जब तक जितनी जल्दी हम ये बात समझ लें तो हम ये दुख सुख नहीं, से। कर्म पर। हाँ, नहीं नहीं, कर्म पर हम बात करेंगे, एकदम डेफिनेटली बात करेंगे। पर आज हमारे टॉपिक कुछ और है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए विपुल जी का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है तो मैं खुश होऊंगा क्या कि हाँ हाँ मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है? नहीं। क्यों? क्योंकि विपुल जी की बहुत बढ़िया चल रही है, मेरी थोड़ी बढ़िया चल रही है। या मेरी बहुत बढ़िया चल रही है, उससे विपुल जी थोड़ी खुश होंगे। कह रहे वो तो ऋषभ जी की बहुत अच्छी चल रही है, मेरी थोड़ी। तो मैं ध्यान इस बात पर दिलाना चाह रहा हूं सबका कि हम जिसकी बात कर रहे हैं कि मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, जिंदगी चल रही है, पर आप कौन हो? क्या ये जिंदगी आपकी है जो चल रही है? मतलब दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मेरे इतने पैसे इतने नहीं है, मेरा उसने नाम खराब कर दिया, अरे इसने इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने इसने मेरी बहुत तारीफ की। अच्छा, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था? अरे नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। माने हमारी जिंदगी इन बातों में निकली जा रही है, पर हम फर्स्ट हैंड ये नहीं सोच रहे कि इसका उसका मेरा तेरा ये वो, बट हु एम आई, मैं हूं कौन? इसलिए पहले आप ये बात डिसाइड करो कि आप कौन हो। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि चल क्या रहा है। इसलिए इस पूरी सीरीज में मैंने फर्स्ट टॉपिक ये रखा है कि मैं कौन हूं। कौन? मतलब सच में हमारा चलिए इस टॉपिक के एंड में मैं फिर वो कुछ बातें करूंगा। अभी हम सीधा इस टॉपिक पे आते हैं कि मैं कौन हूं। हाँ, मंजू जी। जी जी बोलें। मैं कौन हूँ? अगर आध्यात्मिक रूप में देखें तो मैं एक आत्मा हूँ, और अगर हाँ। ऐसे ही देखें तो ठीक है, जैसे सब लोग हैं दुनिया में, वैसे उनमें से एक मैं हूँ। ठीक। इन्होंने मंजू जी ने कहा, इन्होंने एक अ, अनेकांत वाला उत्तर दिया, मैं कहूंगा जैन धर्म के हिसाब से अनेकांत वाला उत्तर, कि ने कहा कि मैं कौन हूं। तो मंजू जी, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ। तो मंजू नाम किसका है? मंजू नाम किसका है? मंजू का अर्थ तो वैसे सुंदर होता है। नहीं, मंजू यहाँ किसका नाम है? मैं किससे बात कर रहा हूँ? से बात कर रहे हैं ना? आपसे बात कर रहा हूँ। तो मंजू नाम हाँ, किसका? आपका। तो मेरा मंजू है। कौन? आप। तो मैं कौन हूं का उत्तर क्या हुआ कि मैं मंजू, मैं मैं मंजू। ऋषभ हूँ, मैं प्रभा हूँ, और मैं वे सारे लोग हूं जो वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं, तो जिनसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। एक सीधी सी हम बात करते हैं। अभी भूल जाओ आत्मा नाम की कोई चीज, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग बैठे हैं। कहाँ यहाँ चलते? वे लोग भी बैठे हैं जो अध्यात्म पढ़े हुए हैं, जैन दर्शन को जानते हैं। यहाँ वे लोग भी बैठे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, और जो गहराई से जानते होंगे वे भी बैठे होंगे। तो हर किसी के लिए मेरे पास कुछ बात है। अब जब ये कहा, अभी अभी मैं कह रहा हूं पहली बात बिल्कुल भूल जाओ कि आपने कुछ पढ़ा है कि आत्मा कुछ होता है, अध्यात्म कुछ होता है, बिल्कुल भूल जाओ। और
बिल्कुल एक जैसे जिसकी जो ये जीवन जी रहा है बिल्कुल वो बनकर बैठो। ठीक? तो एक सीधा सा आंसर क्या आएगा कि मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कि आपको दिख नहीं रहा क्या मैं कौन हूं? आपके सामने खड़ा हूं ना, आपके सामने बैठा हूं, बोल रहा हूं, ये दिख नहीं रहा क्या कि यही तो मैं हूं? बिल्कुल क्लियर, यही मैं हूं। हम्म, मतलब मैं आपको पता है ये दोबारा बेसिक पर क्यों लाना चाह रहा हूं? जिन्होंने काफी पढ़ लिया है ना, और जो अध्यात्म से उस चीज को पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, आपने मैं आत्मा हूं ये पढ़ा तो है, हमें दिमाग में है कि हाँ मैं, क्योंकि मैं जैन हूं तो जब कोई पूछे मैं कौन हूं तो मुझे क्या आंसर देना? मैं आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो जैन हूं और हमारे जैन शास्त्रों में ये लिखा है कि मैं आत्मा हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं शरीर हूं। इसलिए मैं आपको बेसिक से ले जाना लाना चाह रहा हूं कि आप वहां से बिल्कुल बेसिक से उठकर सोचिए कि अच्छा अगर मैं शरीर हूं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं ये शरीर हो सकता हूं या नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है किसी? अलका जी, आप अनम्यूट करके बोलिए, ऐसी आवाज नहीं आ रही। ओके। शरीर है तो खाली शरीर नहीं होता है ना, शरीर के अंदर कोई जीव रहेगा तो नहीं नहीं, जीव। ये जरूरी थोड़ी है शरीर के अंदर जीव रहे। साइंस जो मानता है ये शरीर का ज्ञान है, ये शरीर की बुद्धि है। तो मैं शरीर ही तो हूं, तो आप आत्मा नाम की दूसरी चीज कहां से लाते हैं? हाँ बोलिए, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं जिसको बोलना। बोलिए शरीर ही तो। तो शरीर ही तो प्रॉब्लम है ना। शरीर है तो सब कुछ है ना, वो जीवन जीवन का जो हाँ, चल रहा है, शरीर ही यही तो प्रॉब्लम मैं है। कह रहा हूँ, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो प्राण है, तो मैं कौन हूँ? शरीर। मतलब मैं आपको यहाँ सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं इस बात पर कि मैं ये शरीर हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं खाली सर, हाँ बोलिए बोलिए। खाली शरीर है ऐसे बोलेंगे तो क्या उसका मीनिंग कुछ नहीं है। शरीर है नहीं, तो क्या है, शरीर के आत्मा की अंदर सत्ता मूवमेंट कैसे कैसे सिद्ध हो हो रही रही है है। ये बताइए। हाँ, आत्मा शरीर से अलग आत्मा नाम की कोई चीज है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? कैन यू यदि हम प्रूव इट? हमने आप उसको प्रूव कर सकते हो क्या, कैसे? ये सर फीलिंग्स हमारी है, जो भावनाएं हैं, हमको सब जो दर्द होता है वो कैसे होता है? हाँ तो वो वो खाली शरीर से नहीं होता है साइंस ना। तो सब कह रही है कि पूरा नर्वस सिस्टम है, पूरा ब्रेन है, इससे हमें फीलिंग हो रही है। हम इससे आत्मा कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ, परमिता जी बोलिए। हाँ। जब मृत्यु होती है तो हम्म। पहले जो खाना खाते थे वो सब पचा, आ, उसका डाइजेशन हो रहा था। लेकिन जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम अगर कुछ देते हैं तो वो हम्म। यानी उसको कुछ नहीं लेता, यानी हमें बिलीव करना पड़ता है कि जो कुछ हो रहा था वो आत्मा की वजह से हो रहा था। लेकिन जब मृत्यु हो गई, आत्मा चली गई, तो फिर अभी शरीर का कुछ फंक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें तो यानी साइंस शरीर फिर को ये चलाने कहेगा कि वाला भाई कोई वो तो है। वो तो ब्रेन डेड हो गया है, हार्ट आपका डेड हो गया है, इसलिए खाना पीना आप नहीं कर पा रहे। उसमें आत्मा नाम की कोई चीज कैसे प्रूव हो? ब्रेन अगर डेड हो गया है तो क्यों? क्योंकि आत्मा चली गई ना वहां से। आप आत्मा नाम की ब्रेन को चीज को, चलाने वाला हाँ चलिए नहीं, चलिए, यानी एक ब्रेन अच्छा को तर्क चलाने है। वाला कौन है? ठीक है, एक ब्रेन अच्छा को तर्क है। चलाने वाला कौन है? ठीक है, एक अच्छा, और कोई बढ़िया सा मुझे तर्क बताओ, मतलब ये सिद्ध करने के लिए कि मैं मजबूर हो जाऊं ये मानने पर कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है। बाकी इतने सब लोग बैठे हैं, अवश्य इनमें कोई ज्ञानी लोग होंगे। ध्रुवी जी, साधना जी, ललिता जी, अल्पा जी, पूजा जी, एक रेडमी जी भी हैं एक नाम से।
कोई भी बोलिए कि मतलब मुझे एक अच्छा सा तर्क दीजिए, इस बात का प्रूफ कीजिए कि आत्मा मतलब शरीर से अलग आत्मा नाम की कोई चीज है, होती है। हाउ यू कैन प्रूव? एक और लेते हैं किसी से, फिर क्योंकि होगा अपनी बात। बताओ कोई। बिना आत्मा के शरीर बेजान है। बिना आत्मा के शरीर बेजान है आप कह रहे हो, पर वे कह रहे हैं कि जान शरीर का ही एक गुण है, साइंस तो ये कह रही है। चलिए, अब इन सब बातों को थोड़ा एक चीज से सोचते हैं। एक बहुत अच्छा तर्क मुझे मिला। देखिए, जब हम शरीर और आत्मा की भिन्नता की बात करते हैं कि एक आत्मा नाम की स्वतंत्र चीज है, तो मैंने बहुत सोचा इस पर कि ये सिर्फ दूसरों को प्रूव करने के लिए बात नहीं है, सिर्फ दूसरे के समझ में आए हम इसके लिए बात नहीं, ये बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारे खुद की भी तो एक श्रद्धा में आना चाहिए ना। हमें खुद को भी तो एक पक्का होना चाहिए इस चीज पर कि शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता सिर्फ हमने किसी के कहने से मान ली, या हमें फील होती है, हमें समझ में आती है। तो एक बहुत अच्छा मैं आपको बात इसके बताता हूं। आप लोगों ने कभी अपने जीवन में पुनर्जन्म की बात सुनी है? पुनर्जन्म की बातें, माने पुनर्जन्म वैसे कहने को एक मिथ है, माने एक कल्पना है कुछ लोगों के लिए, पर वर्तमान में पुनर्जन्म सिद्ध है। क्यों? आप देखिए, बहुत सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोगों को अपना पुराना जन्म याद आ गया। सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई। मतलब मैंने अपने गुरुजी से सुनी थी कि एक व्यक्ति का मरण हुआ और सामने वाले घर में तभी एक बालक पैदा हुआ। माने वो जिसका पति मरा था, वो बालक बड़े होकर और बताने लगा कि ये तो मेरी पत्नी है। कि बोले क्या ऐसे कैसे हम मान ले पत्नी है? उसने ये तक बता दिया कि इसके शरीर पे इस जगह ऐसा निशान है। सच्ची घटना है, उसने बता दिया। और जब पूछा गया तो सही बात, मतलब वो उस घर से मर के सामने वाले घर में पैदा हुआ। ये एक घटना। तो एक दूसरी घटना सुनाता जो मैंने सुनी किसी से। यूपी में एक गांव है छपरौली, तो वहां मुझे किसी ने बताया कि कोई किसी की बेटी का निधन हो गया, किसी की बेटी गुजर गई। तो उसी गांव में थोड़े दूर वाले घर में एक घर पे बेटी हुई। अब उसको अपने पूर्व भव की बातें याद आ रही हैं कि वो मेरे मम्मी पापा हैं, मैं उनकी बेटी। और उसने सब बता दिया कि यहाँ मेरा घर है, मेरे पापा, पूर्व की सारी बातें बता दी, सब बता दिया। और मतलब वो जिनकी बेटी गई थी, वे माँ बाप तो इतना खुश हो रहे हैं कि उसने उस बेटी की शादी में भी, मतलब उसकी शादी भी करवाई सहयोग करके। मतलब वे अपनी बेटी की नहीं करा पाए थे, तो बोले हाँ हमारी बेटी है। ये तो मैं दो घटनाएं बता रहा हूं। मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ खबरें हैं इस तरह की कि मतलब इंडिया में, फॉरेन में, बहुत जगह सैकड़ों ऐसी घटनाएं देश में और विदेश में हुई हैं जहां व्यक्ति को उसका पूर्व जन्म याद आ जाता है। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि वो जाके ये बताता है कि ये मेरे मम्मी, ये वो सब बता देता है पूरे पूर्व जन्म का। मैंने कोई कैसे बता सकता है ये बताओ ना। अगर वो व्यक्ति का पुनर्जन्म ना हो, वो पूर्व जन्म से उसका कोई रिलेशन ना हो, तो पहले पहले की सारी घटनाएं वो कैसे बता सकता है?
बात समझ रहे हैं आप? अब मुझे बताओ, कौन साइंटिस्ट झुठला सकता, विश्व का कौन व्यक्ति नकार सकता है इस बात को, जो चीज प्रत्यक्ष देखी है पर पुनर्जन्म हुआ है? तो आप कहोगे कि भैया ये तो पुनर्जन्म की बात है, इससे आत्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध हो रहा है? तो कोई भी समझदार मुझे बताओ जल्दी कि पुनर्जन्म से आत्मा का अस्तित्व कैसे सिद्ध होता है, कि शरीर से अलग कुछ आत्मा है? एनीवन, कोई भी? क्योंकि पूर्व शरीर तो जला दिया है ना। पूर्व शरीर जल गया, अभी आप नए शरीर में आ गए और स्मृति बिल्कुल वही की वही है। ऐसा हो तो गया नहीं है आत्मा। ना कि वो ब्रेन यहां से उठाकर वहां ट्रांसफर कर दिया? अच्छा, एक बात बताओ, दो शरीरों में किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है या नहीं हो सकती? हो हो सकती है। सकती है। हार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो कि सकता है। हार्ट भी हो जाता है। ब्रेन, ब्रेन ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे बताओ, इतनी साइंस डेवलप हो गई और अमेरिका भी ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। ब्रेन ट्रांसप्लांट से मेरा क्या मतलब है क्योंकि सारी मेमोरीज जो साइंस कहता है वो ब्रेन में स्टोर है। हमारी सारी स्मृतियां, सारी बातें, साइंस कहता है सब दिमाग में भरी है। तो दिमाग में भरी है, तो एक व्यक्ति अगर मर रहा है तो उसके दिमाग को उठा के किसी दूसरे के उसमें डाल दो ना, ब्रेन में। मतलब उसके दिमाग को दूसरे के शरीर में डाल दो, तो वो व्यक्ति की सारी मेमोरी, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, उस तरह कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हो सकता है क्या, कैसी भी मॉडर्न साइंस से? इज इट पॉसिबल? आप कहोगे भैया अभी डेवलप नहीं हुई है इतनी साइंस, और आगे आगे होगी, आगे हो जाएगा, कि मुझसे आप आज लिखवा लो, आज बुलवा लो, कि साइंस कितनी भी डेवलप हो जाए, एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब उसका जो चेतना है, वो दूसरे शरीर में ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकती। वो व्यक्ति नया जन्म ले सकता है, उसको जीव, पर कॉन्शियसनेस ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसीलिए ब्रेन ट्रांसप्लांट नाम की आज तक कोई चीज नहीं बनी, ना हो पाई। बात समझ रहे हैं? क्यों? इसका मतलब क्या है? एक बात समझो, बड़ी मजेदार चीज, कि पुनर्जन्म होता है, मतलब इतनों का होता है तो सबका होता है, ऐसा तो नहीं कि किसी किसी का हो रहा है किसका नहीं हो रहा। हम सबका भी पुनर्जन्म हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है, हुआ है, सबका पुनर्जन्म हुआ है। ऐसा कोई जिसका ना हुआ हो, हाथ खड़ा करके मुझे बता सकता है? मैं बता, अच्छा, तरुलता जी का नहीं हुआ पुनर्जन्म? नहीं, बोलिए। मैं बता रही थी कि अरिहंत का नहीं होता, वो सिद्ध होके ही जाता है, तो उसका पुनर्जन्म पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा तो बोल। कह रहा हूं यहाँ जो सब बैठे हैं उनका ऐसा कोई है क्या कि जिसका पहले जन्म नहीं था, वो तो पुनर्जन्म नहीं था? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल था सबका। अब अब ये बात सुनना, अब बस अभी शांत हो। अब ये बात में हमें थोड़ा मजा आ रहा है ना, हंसी आ रही है। अभी बहुत शांत होकर इस बात पर सोचो, बहुत शांत होकर सोचो। इसका मतलब, आप कितने साल के हो प्रभा जी? 56। 56। ठीक। कोई यहाँ 40 का होगा, कोई 20 का भी बैठा होगा, कोई 80 का भी होगा पॉसिबली, आई मीन रेंज जो भी होता है, जो भी पॉसिबल है। अनीता जी क्या एज है आपकी? नहीं बतानी तो मत बताना, कोई बात नहीं, पर सुन 64 लें। 64 54? 64 64 के? 34। 64 मतलब डिफरेंट एज है। तो बताइए अनीता जी,
64 years प्लस 9 months, उससे पहले आप थे या नहीं थे? अभी तक देखिए जितना पढ़ा है या जितना समझा है हमने, उससे तो ये लगता है कि हम पता नहीं कितने 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 हमने जन्म लिए हैं। और बस अब इस जन्म में ये कोशिश करते हैं, ये सब इसीलिए सुनते हैं कि कम से कम हम अपना थोड़ा लेवल ऊपर रखें कुछ ऊपर करके जाए, कम से कम हमें नीचे के जन्म नहीं लेने नहीं पड़े। नहीं, बिल्कुल बहुत बस अच्छी यही भावना सोच है। रहती है और इसीलिए सब कुछ नहीं करते नहीं, हैं। सभी और की भावना ये होनी चाहिए कि इस जन्म में हमें ये जन्म सार्थक करना है, बिल्कुल। पर ये जन्म सार्थक करने का मैं तरीका ही बता रहा हूँ आपको, कि थोड़ा इस बात पर सोचिए कि 64 years प्लस 9 months, या सबकी जो एज है, और उसमें गर्भकाल जो 9 महीने का है, उससे पहले हम होंगे तो सही किसी न किसी नहीं रूप थे। में, तब जाके यहाँ मनुष्य जन्म में पहुंचे हैं। नहीं थे या हमें नहीं थे? पता नहीं है कि हम ये थे थे कि नहीं थे। थे, हो तो सकता सब है मनुष्य जन्म में कोई और रूप में हो। हाँ अगर नहीं, इतना कहीं भी हो, नारकी हो, देव हो, मनुष्य में हो, पशु हो, कहीं कीड़े मकोड़े हो, कहीं भी हो, कोई ये बात ज्ञान नहीं, तो कोई। अभी है नहीं अपने को। हाँ नहीं, कोई। वैसे बताओ, अगर किसी को ये कहें कि पिछले जन्म में आप देव थे, वो ज्यादा खुश होगा, या पिछले जन्म में आप कीड़े मकोड़े थे, उससे ज्यादा खुश होना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? हम्म, देखिए पास से ज्यादा अभी फ्यूचर इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, चलिए, फ्यूचर हमने जो जी इंपॉर्टेंट है, लिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं तो जो जी जनरल बात लिया वो पूछता तो हूँ। अभी गया, उसका अनुभव भी गया नहीं गया, है। बिल्कुल। पर अनुभव ही नहीं है कि हमने उस जन्म में क्या किया। पर पता है, उस बात से हमें कुछ बहुत बढ़िया सीखने को मिल रहा है। कहते हैं कि भूतकाल को की चिंता मत करो, पर भूतकाल से सीखने को मिलता है बहुत कुछ। और यहाँ एक बहुत बढ़िया सिद्धांत हमें सीखने को मिल रहा है। वैसे समझना कि अगर कोई इस बात से खुश हो कि हाँ मैं तो देव था पिछले जन्म में, और कोई इस बात से दुखी हो कि मैं तो पिछले जन्म में पता नहीं क्या वो कीड़ा मकोड़ा था, इस बात से दुखी हो, तो भैया कीड़े मकोड़े वाला ज्यादा अच्छा है। क्यों? उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। तुम कीड़े मकोड़े थे तो तुम बढ़कर मनुष्य हो गए, और कोई देवता तो तुम गिर के आए हो। तो चलो, जो भी थे जैसे भी थे, तो यहाँ देख, आकर बसे हो। तो अब इस सब बिल्कुल दिमाग लगाओ कि हम इस यहाँ ये शरीर धारण करने से पहले हम थे, तो किसी भी रूप में थे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम थे या नहीं थे? ठीक है। उससे पहले भी। मैं कुछ ट्रैक चेंज कर रहा हूँ, हाँ। ज्योति जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? मुझे पता ही नहीं है इतने लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। रमेश जी, रमेश भंडारी जी, इससे पहले हम थे, मान लीजिए इससे पहले हम देव थे, उस देव होने से पहले हम थे या नहीं थे? ठीक। थे। उससे पहले हम थे या नहीं थे? ठीक। थे। उससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे, ठीक। चलिए मैं किसी को पकड़ू। अभी बंद वालों में से पकड़ते हैं किसी को। आ, जगदीश जी, आप सुन रहे हैं? चलिए मैं दो चार नाम लेता हूँ, जो पहले वीडियो खोलेगा उसका नंबर आएगा। जगदीश जी आया, आप सुन रहे हैं तो बोलिए। वैभव जी, साधना जी, ललिता जी, एनीवन इंटरेस्टेड? किसी को एक अच्छी बात जाननी है? हाँ, साधना जी ने खोला, फटाफट खोलिए, अनम्यूट करिए साधना जी। हाँ, साधना जी, आप कहाँ रहते हैं? पूना में, चिंचोड़। पूना। हाँ, तो आप आपका जन्म किस जगह हुआ था? अहमदनगर में। अहमदनगर। फिर वहां से आपने कितने घर चेंज हो गए आपके जीवन में अभी तक? बहुत सारे हो गए तो कोई बहुत काउंट। सारे। मतलब कितने, 5-6 तो हो गए होंगे। जरूर जरूर। यहाँ जितने लोग बैठे हैं,
पांच छह नहीं तो एक घर तो चेंज हुआ ही होगा। घर नहीं तो जॉब के पर्पज से यहां से वहां तो उठकर आए ही होंगे। आए। यस, सही है। मुझे बताइए साधना जी, आप अहमदनगर में थे, मान लीजिए आप दिल्ली गए होंगे, आप पुणे गए होंगे, आप बेंगलोर गए होंगे, आप तीन तीन चार जगह गए होंगे, तो उसमें आप दिल्ली वाले हो, आप पुणे वाले हो, आप अहमदनगर वाले हो, आप कौन से वाले हो? आप कौन हो? आपकी यही तो आइडेंटिटी क्या है? यही तो ढूंढना है, हम कौन है। खाली जगह चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही हम ये मतलब सब दूसरे हम जीवन में जगह ढूंढ रहे चेंज हैं, कर रहे हैं। कोई नहीं पहचान पा रहे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही। हाँ देखो, हम जगह चेंज कर रहे हैं, यहाँ से उठ के वहां गए, वहां से उठ के यहाँ गए, तो वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। नहीं नहीं है। मतलब अगर कोई हमसे आइडेंटिटी पूछे तो हम ये कहेंगे कि मैं साधना हूं, मेरे को कोई पुणे के नाम से मत जानो। क्यों? कल चेंज हो जाए तो मेरी आइडेंटिटी खत्म। खाली शरीर का नाम है साधना, हम कौन है पता नहीं। अब अभी सिद्धांत पर चलो, ये एग्जाम्पल थे। ऐसे ही हमने कितने घर चेंज किए। बहुत सारे। अनीता जी, चलो और कोई बताइए। हाँ, स्वप्निल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। स्वप्निल जी, आपकी वीडियो बंद है, हम ऐसे नहीं बात करेंगे। हाँ, स्वप्निल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए और किसी को लेते हैं। सर, ललिता जी, ध्रुवी जी, नहीं मैं बोल निर्मल, रही हूँ सर। हर्ष जी, कोई कहना चाह रहा है कुछ? एनिमल? चलो वरना कोई नहीं, जो लोग देख, हाँ अलका जी कुछ कहना चाह रही। हाँ अलका जी। हाँ सर, आप बोल रहे हैं कि हम पहले थे नहीं थे, इतना सब आगे की बात। लेकिन ये सब सब हाँ बोलने हाँ की बात है। हकीकत तो अभी जो है वो हमको देखना है ना। अपने किसी ने देखा है कि हम पहले थे, पहले किधर थे? किसी को कुछ मालूम हाँ, नहीं नहीं है। देखिए, हम पहले किधर थे वो किसी ने नहीं देखा, पर हम इस शरीर से पहले भी थे, ये तो हम जानते हैं। मेरा फोकस इस बात पर है, अभी आप समझिए मैं इससे लाना कहाँ चाह नहीं, पहले रहा था हूँ। मीन्स क्या? आपने को वो भी नहीं मालूम है ना सर। पहले नहीं था मीन्स अरे, क्या, किधर था? मैंने ऐसा एक बात जरूरी नहीं बताइए। है। ये सब सब हाँ, फिलोसॉफी है, हम जो बोल रहे हैं वो सब, कि पहले हमारा जन्म, पहले कुछ होएगा, बाद में इतने इतने क्या बोलते हैं, भाव मिलने के बाद हमें मनुष्य भाव मिला है। ये सब सर किसी ने प्रूव किया है? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कितने बाद मनुष्य भव मिला या पहले आप पर्टिकुलर क्या थे। वो आप केवल ज्ञान होगा ना तभी जान पाओगे, या कोई केवल ज्ञानी आपको मिलेगा आप तभी जान पाओगे। मेरा पॉइंट इतना है कि हम वर्तमान में खुद को बस इस शरीर जितना देख रहे हैं कि मैं ये, मेरी इतनी एज, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, एंड दैट्स इट। इस पर मेरी चोट है कि हम खुद को जितना मान बैठे हैं, दिस इज नॉट जस्ट हु वी आर मच बिगर देन दिस, वी आर बियॉन्ड दिस। हम इससे बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ अलग हैं। मतलब आप अलका नहीं हो। क्यों? जब पहले ये अलका नाम का शरीर नहीं था तब भी हम थे, मैं इसीलिए वो बात कह रहा हूं। हम जो कह रहे हैं हमने घर चेंज किए, बताइए कितने घर चेंज किए हमने आज तक? एक भजन बहुत सुंदर है, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, धराए हम तो कबहू ना निज घर आए। बहुत हमें नाम मिले, बहुत नाम मिले, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अब हमने 10 शरीर बदल लिए, तो एक्चुअल में हम कौन हुए? मतलब इस शरीर से अलग, इन शरीर से अलग कोई एक, कुछ एक तत्व है। ये जो, ये, अच्छा, आप में से ज्ञान किस किस को हो रहा है अभी? ज्ञान, ज्ञान सबको हो रहा है? जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई सबको दे रहा है?
दे रहा है। ये जो ज्ञान की फीलिंग हो रही है, मेरी बात पकड़ना, ये जो ज्ञान की फीलिंग हो रही, मैंने पहली बात तो ये प्रूव हो गई, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं फिर? ये जो ज्ञान की फीलिंग हो रही है, ये कोई जानने वाली चीज हूं मैं कोई ये जानने वाली चीज हूं। और अब इसमें चोट देना है ना, तो एक बात मेरे पीछे सब रिपीट, सब बिल्कुल शांति से आंख एक बार बंद कर। जो वीडियो खोले भी हैं वे भी, जो बंद करे हैं वे भी, सुन भी रहे हो तो आंख एक बार बंद कर, और एक बार अपने अपने जगह बोलना, मुंह से बोलना कि इस शरीर का नाम लेकर ये बात बोलना कि मैं ऋषभ नहीं हूं। जहां मैंने ऋषभ बोला वहां आप उस शरीर का नाम लीजिए, मैं ऋषभ नहीं हूं। मैं जो जो बोलता जा रहा हूं आप वो मन में सोचिए, बोलिए और फील कीजिए उस चीज। मैं ये ऋषभ, ये शरीर, ये इस नाम का शरीर, ये ऋषभ नाम का शरीर, ये 26 साल से है। उससे पहले तो ये नहीं था, पर मैं तो उससे पहले भी था, मैं उससे पहले भी था, उससे पहले भी था। मतलब मुझे किसी ने पैदा नहीं की, मैं हूं ये जानने वाला तत्व, मैं हूं मैं। और बस ये ऋषभ मैं नहीं हूं, ये ऋषभ मैं नहीं हूं, ये ऋषभ मैं नहीं। ऋषभ के जितने घर वाले वो मेरे नहीं है, ऋषभ का घर मेरा घर नहीं है, क्योंकि मैं तो जानने वाला तत्व हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये ऋषभ की वाणी, ये मेरी वाणी नहीं है। ये ऋषभ की प्रशंसा, ये मेरी प्रशंसा नहीं है, क्योंकि मैं तो ये जानने वाला था। बार 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 इस शरीर पर, इस नाम पर, इस अहम पने पर चोट करके देखिए, अंदर में एक फाड़। अभी ये जो लग रहा था कि ये ऋषभ मैं हूं, अभी ये लगेगा कि नहीं, यहां तो असल में दो चीजें, एक ये शरीर, ये जड़, ये चमड़ा, ये जिसको एक नाम दे दिया, और एक ये जो चेतना है, फीलिंग्स है, ज्ञान है और भाषण है, ये कुछ अलग है। शरीर नष्ट हो जाएगा, ये पूरी की पूरी फीलिंग उठ के दूसरे शरीर में चली जाएगी। हूं या वो शरीर हूं कि नहीं, मैं तो ना ये शरीर हूं ना वो शरीर हूं, मैं तो ये आत्मा हूं। बस इसकी दृढ़ता, इसका दृढ़पना, इसका पक्कापना, ये अंदर से लगना, बस जहां ये फील हो, हर समय फील हो कि मैं ये आत्मा हूं, बस वो ही वास्तविकता है। आंखें खोलो। हमें जो दिख रहा है कि अरे आप तो बहुत पैसे वाले हो, कि भाई ये वास्तविकता नहीं है जीवन की। क्यों? ये शरीर की बात है, मैं तो इससे अलग कुछ आत्मा हूं। मतलब हमारा पूरा जीवन उसके लिए निकला जा रहा है जो मैं हूं ही नहीं, जिससे मेरा रिलेशन ही नहीं। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, भाई तुम कौन? मेरा सम्मान, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, तुम कौन? बिल्कुल ये बार 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 बार, ये जैसे कोई अरबपति व्यक्ति हो और उसको बार बार अंदर से इसकी ठसक आती है कि मैं अरबपति हूं, मैं अरबपति, मैं अरबपति। ऐसी हमें अंदर से बार बार इसकी
ठसक आनी चाहिए कि मैं आत्मा, मैं जीव, ये शरीर नहीं हूं। और पता है हमें क्यों समझ में नहीं आता कि भैया ये हाथ हिलाया तो हाथ हिल गया, ये बोला तो भूल गया, ये सब हो रहा ही मैं ही तो कर रहा हूं, कि इसीलिए तो ये आज तक भ्रम खत्म नहीं, इसीलिए तो ये भ्रम बना हुआ है, इसीलिए तो ये लग रहा है कि ये मैं हूं। इसीलिए आप जितना इस पर विचार करेंगे, मैं फिर इस बात पर वजन दे रहा हूं, हम जितना इस बात पर विचार करेंगे उतना हमें लगने लगेगा कि ये शरीर, ये ऋषभ, ये मैं नहीं। और इससे रिलेटेड इसका संबंध जितनी चीजों से है कि इसके माँ पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, परिवार हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, उन्हें जिसे हम सब अपना कहते हैं वो मेरा कुछ भी नहीं। और एक और मजेदार चीज बताऊं आप, सुनने को तो यार, एक और बहुत मजेदार चीज कि मैं हूं तो कब से हूं, मैं ये तो नहीं हूं, दिस इज नॉट मी, तो मैं कब से हूं। अच्छा चलो, मैं इस संसार में कब से भटक रहा हूं, कितना समय हो गया, क्या लगता है? कोई भी बोलिए, नरेंद्र जी, अनीता जी, कोई भी बोलिए, क्या क्या लगता है आपको, हम अनादि से। संसार में हमें कितना समय हो गया? जी, सब हमारी कल्पना, एक्चुअली हमें खुद ही नहीं पता कि हम कब से हैं, क्या अच्छा है। सुनो सुनो, देखो, ये हमें इसलिए पता चलेगा क्योंकि अगर मैं जीव हूं, जीव को कोई पैदा कर सकता है क्या? जीव को क्या कोई पैदा कर सकता है? जीव जीव को क्या कोई नष्ट कर सकता है? अरे जान से भी मार दें तो भी अगले भव में चले जाते। इसका मतलब पीछे जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जहां कोई स्टार्टिंग नहीं है। मुझे अनंत काल हो गया इस संसार में घूमते हुए, और आप सोच सकते हो कि अभी भी मुझे क्यों घूमना पड़ रहा है, क्या गलती रह गई हमारी? ये लास्ट पॉइंट है पर जिसमें मैं बात कर रहा हूं, क्या हमारी गलती रह गई कि जो हम आज तक घूम रहे हैं? उषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कीजिए। हाँ, क्या लगता है क्या गलती रह गई है? नहीं नहीं, आपका फिर म्यूट हो गया आपका। अभी ठीक है। जी जी आ रही है। बोलिए। हाँ जी जी। हमारे कर्म जो अच्छे या बुरे, सारे कर्म जब कटते हैं तभी हम मुक्त हो पाते हैं। कर्म उसके पहले कैसे कटेंगे ये बताइए। कर्म अपने धर्म में तो है कि तप तपस्या और समभाव में रहने से ही कर्म करते हैं। बिल्कुल, वो चारित्र है, पर उससे पहले एक चीज होती है, चारित्र से पहले, सम्यक चारित्र से पहले सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान से पहले सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन का ही मतलब है जीवन की वास्तविकता समझ। जी। प्रभा जी कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट अनम्यूट, हाँ करिए। सम्यक दर्शन ही बोल रही थी वो, आपने हाँ बोल दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। आप एक बात समझिए, बस एक लास्ट बात कहता हूं, ये ठीक है, ये सब है सेशन, पर अपने लिए एक बात समझिए कि अनंत काल बीत गया और सिर्फ इस वजह से निकल गया अनंत काल मुझे संसार में कि मैंने खुद को ये शरीर माना, बस।
और अगर अभी भी मैं खुद को शरीर मान रहा हूं तो आगे अनंत काल इसी संसार में पड़ा है। बिल्कुल। इसीलिए बिल्कुल सावधान हो जाओ, बिल्कुल सतर्क हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ। जहां ये समझ में आ गया कि ये शरीर मैं नहीं, मैं तो ये आत्मा हूं, मैं तो एक ज्ञान वाला तत्व हूं जो अनादि काल से था, अनंत काल तक रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा से ज्ञान वाला ही था और सदा ज्ञान वाला ही रहूंगा। इस शरीर के संबंधी आज है कल खत्म, ये शरीर आज है कल खत्म, पर मेरी संपत्ति तो मैं हूं। बस ये जो फीलिंग है, आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, ये फील आप जितनी बार बैठकर सोचेंगे ना, दिमाग में स्ट्राइक करेंगे इस चीज को कि मैं ये ऋषभ नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, मैं ये ऋषभ, क्योंकि ऋषभ नाम में बहुत अपनापन है। जी। ये ऋतु नाम में, चांदनी नाम में, उषा नाम, इनमें बहुत अपनापन है इस शरीर में। तो जहां ये बार बार स्ट्राइक करेंगे वहां ये फील होगा। तो इस बात को बैठकर हम फील करें, समझें, और जब हमें ये समझ में आएगा कि मैं तो आत्मा हूं, और फिर आंख खोलकर देखेंगे कि अरे, जैसे हम जीवन की वास्तविकता, रियलिटी समझ रहे थे, वो सब झूठ है, वो कुछ भी नहीं। इसीलिए ये विचार अंदर में बार बार ये अभ्यास बार बार हो, तो हमें ऐसी सुंदर फीलिंग आए और ये रियलिटी का पता चले, तो सच में दुनिया कुछ और। धन्य हो जाए। इतना कहकर अभी की आज का सेशन, मैं कौन हूं, मुझे आशा है सभी को कुछ तो इसके बारे में समझ में आया होगा, और कुछ नहीं तो बस इतना कि मैं ये नहीं हूं, ये जानने वाला ज्ञान तत्व, ये आत्मा, ये मैं कभी नष्ट नहीं होता। बस इतनी बात हम समझें तो इतना ही कल्याण के लिए पर्याप्त है। सभी इसका अभ्यास, पर्युषण पर्व है, धर्माराधना का पर्व है, सामायिक आदि के काल में ये अभ्यास जरूर करे बैठकर कि मैं शरीर। ओम।